सो हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। फाइनली मेरी बाइक जो है वो असेंबल हो चुकी है। पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज की डेट तक। बाइक असेंबल होने के बाद में कम से कम 500 से 600 किलोमीटर के आसपास मैं बाइक अपनी चला भी चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इंजन का साउंड सुना देता हूँ। इंजन का साउंड सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो साउंड आप लोगों को मैंने सुना दिया। बाइक का साउंड से आप लोग यहाँ पर जज कर सकते हैं कि बाइक की अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है। और अभी चलाने में कोई भी इशू नहीं है, बाइक एकदम स्मूथ चल रही है बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल परफॉर्मेंस से लेकर के सब कुछ, कोई लैग नहीं है, कहीं कोई साउंड नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्रैंक रिपेयर हो चुकी है पूरी, और उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे कि जो एक्सपेंस मेरी बाइक में क्रैंक को रिपेयर करने में आया, वो दोनों मेन बेरिंग जो क्रैंक की हैं वो चेंज हुई हैं, और दोनों बेरिंग की कॉस्ट करीब मान के चलिए 500 रुपये थी, तो 1000 रुपीज़ वो। 4 बेरिंग जो है आपकी गियर्स और क्लच जहाँ पर आपका माउंट होते हैं, वो बेरिंग जो आपकी चेंज हुई है, 4 बेरिंग वो मान लीजिए 600 के आसपास। इसके अलावा पैकिंग और अदर जो मान करके चलिए जो एक्सपेंस मिसलेनियस हुए हैं मिला करके, और करीब 2000 रुपीज़ ये मान लीजिए, और इवन प्लस थोड़ा सा और मान करके चलिए ऑयल सब मिला के, तो 2500 रुपये करीब मेरा इसमें खर्चा आया। क्रैंक से रिलेटेड आप लोगों को एक जानकारी शेयर कर देता हूँ। कभी भी क्रैंक रिपेयर कराने जाइएगा तो अपनी क्रैंक पर पहले सामने अलाइन करते हुए मार्क बना दीजिएगा, बिल्कुल सीधे। आप स्केल ले लेना और स्केल से बिल्कुल सामने सामने मार्क बना देना। मार्कर से बना दीजिएगा, परमानेंट मार्कर से। और जब वापस आपकी क्रैंक जो है असेंबल की जाए तो उन मार्क्स को वापस मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसका जो आपका टॉलरेंस होता है, एक गेज आता है, उससे टॉलरेंस चेक होता है दोनों साइड का, वो ज़रूर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि क्रैंक में देखिए कोई गुंजाइश नहीं होती है कि उसमें ज़रा भी टॉलरेंस हो। तो अगर टॉलरेंस ज़रा भी रहेगा तो क्रैंक की वजह से आपका पिस्टन भी ख़राब होगा और पूरी गाड़ी की मान करके चलिए इंजन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो वो कोई चांस फिर रहता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मैकेनिक स्किल्ड आपका है या स्किल्ड आपका ऑपरेटर है, लेथ वगैरह मशीन पे काम करने वाला, तो ये काम कराइएगा रिपेयर कराने वाला। अदरवाइज़ चेंज करा लीजिए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपका, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, जब मेरी बाइक अभी जो बेरिंग्स जो थी वो ख़राब थी, स्पॉइल कंडीशन में चल रही थी गाड़ी, इंजन बहुत ज़बरदस्त हीट मार रहा था। इवन मैं हाईवे पर भी गया हूँ उस कंडीशन में बाइक को लेके, मुझे समटाइम्स लग रहा था कि कहीं इंजन अभी ना सीज़ हो जाए। लेकिन थैंक्स टू सर्वो 40 स्पेशल, जो मेरी बाइक में उस टाइम लुब्रिकेंट था, और हाईवे पर मैं गया हूँ उस टाइम पर, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि इंजन में कोई इश्यू आएगा, लेकिन कुछ इश्यू ऐसा आया नहीं। आप लोगों को अभी उसकी क्वालिटी में दिखा देता हूँ। ये सामने देखिए 40 स्पेशल है, लुब्रिकेंट देख रहे हैं, पूरा 1 लीटर क्वांटिटी है वो आपकी निकली हुई है इंजन से। और कलर से लेकर के किसी चीज़ में कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं है, ना ही कोई फाउल स्मेल इस तरीके की आ रही है जो जलने पे आती है कि ऑयल जल गया हो या ऑयल में कोई बर्निंग स्मेल आ रही हो, कुछ भी नहीं। पूरी प्रोटेक्शन इसने मेरे इंजन को दी। इंजन को मैंने खोला, डिसमेंटल किया, कोई भी ऐसा डैमेज नहीं देखने को मिला है जो हीट की वजह से आया हो। अब जबकि बाइक ज़बरदस्त हीट कर रही थी, इवन हीट रिलीज़ होकर के मेरे पैरों तक आ रही थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त, जबकि मेरी बाइक में ऐसा कोई हीटिंग इशू कभी भी इस तरीके से आज तक हुआ नहीं है। क्योंकि बेयरिंग देखिए, रोलर्स उसके ख़राब हो चुके थे, वो प्रॉपर घूम नहीं रहे थे अपनी जगह, तो वो रिजिड हो गए थे, यानी वो घिस रहे थे, बेयरिंग में ही अंदर की तरफ घिस रहे थे। और घिसने से कितनी हीट पैदा होगी ये बताने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो ज़बरदस्त ऑयल ने काम किया है, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ सर्वो 40 स्पेशल की। कोई और ऑयल होता तो मैं इस चीज़ को गारंटी दे सकता हूँ कि वो इस तरीके का मतलब जो वेयर एंड टियर है उसको बेयर करने की क्षमता उसमें नहीं। एक ही दो कंपनीज़ के ऑयल और इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फाइनली मतलब कितना मेरा इसमें एक्सपेंस आया है। आप अपना कभी भी इंजन का काम कराने जाइएगा अपना सोच समझ के कराइए, कभी भी अननेसेसरी उसमें एक्सपेंसेस जो है वो मत करिए कि नहीं मुझे ये भी चेंज करना है वो भी चेंज करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इंजन एक बार रिपेयर होने के बाद में मान करके चलिए अच्छा खासा लाइफ उसकी हो जाती है, और वही पार्ट्स जो हैं वो चेंज कराइए जिनको ज़रूरत हो रिप्लेस करने की, और उन पार्ट्स को बिल्कुल चेंज मत कराइए जिनमें अभी भी जान बाकी हो, ठीक है। ये सोच करके कि नहीं फिर इंजन खुलेगा, ऐसा कुछ जल्दी नहीं होता है, मान करके चलिए।
और इस बार का आप लोगों को बता देता हूँ, जो ऑयल मैंने अभी बाइक में अपनी डाला है वो डाला है सर्वो 40 सिंथ। जो न्यू वाला पैक सर्वो का आया था वो मैंने इस बार डाला हुआ है। इसकी फर्दर आप लोगों को जो रिव्यू है ऑयल का, जब मैं इसको अपना ड्रेन करूँगा तो आप लोगों को इसका रिव्यू मैं दूँगा। किलोमीटर्स मान करके चलिए, अभी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ किलोमीटर्स कितने हैं। 1,86,800 के लगभग आपके किलोमीटर्स हैं, देख लीजिए। ठीक है, 750-800 मान लीजिए लगभग। तो जब ऑयल मैं ड्रेन करूँगा आप लोगों को उसका रिव्यू दूँगा। अभी बाइक में 500 से 600 किलोमीटर क्रैंक को रिपेयर करने के बाद चला चुका हूँ। साउंड मैंने आप लोगों को सुनाई दिया है और फाइनली ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो आपके क्या फीडबैक हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह हो वो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।